राधे श्याम मित्रों। तो बात होगी आज तुलसा महारानी की कि तुलसा दल के साथ साथ तुलसा जी की लकड़ी, छाल और जड़ें हम मानव जाति के लिए कितनी वरदान साबित होती हैं और तुलसा दल द्वारा, इसकी लकड़ी द्वारा कैसे हमें नारायण के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भावों में अपने इस यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, जो भी आज पहली बार मुझे सुन रहा है, मेरे इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप भक्ति मार्ग पर मेरे साथ अपडेट रहे और गोविंद की गलियों में झूमते रहे, गोविंद के नाम में झूमते रहे। तो आज बात होगी तुलसा माता की और ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है हम सब के लिए। और ये वीडियो आपको बताएगा आपकी सोच, आपकी दिशा, आपकी दशा को भी सुधारने के लिए है। कैसे हम मलिन पतित पापी या हमारे रिश्तेदारों को हम कैसे सीधा बैकुंठ धाम पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मेरे इस वीडियो को, दास के वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं फिर बोलता हूं, ना भड़काता हूं ना भटकाता हूं, सबको सीधा अपने साथ हरि शरण में लेके जाता हूं। संतों की वाणी सुनता हूं, महात्माओं को सुनता हूं, जिनके द्वारा मेरी बुद्धि विवेक अपडेट होती है। उसके द्वारा प्रेरणा जो मिलती है वो वीडियो में आप सबके समक्ष रखता हूं। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। फिर हाथ जोड़ के विनती है सभी सनातनियों से कि दास के भाव को शेयर कीजिएगा, लाखों करोड़ों लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। मैं आप तक लेके आता हूं, आप आगे तक लेके जाइए, मेरे साथ सनातन धर्म का प्रचार किए। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हरि बोल। आप सभी मित्रों का दास दीपक स्वागत करता है। तो आज बात होगी तुलसा माता की। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री हरि तुलसा दल द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसे कहते हैं भोग लगाते हैं और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, वो प्रसादी हम पाते हैं। प्रभु श्री हरि बिगर तुलसा दल के कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। और एक बात मैं ऐड कर दूं, मेरे कानों में कईयों के मैसेज द्वारा पहुंचता है कि प्रभु जी हमारे घर में कई तुलसा जी द्वारा गणपति को कई किसको भोग लगाते हैं। ये गलत है, ये पाप है। तुलसा माता के द्वारा शिव और शिव हरि को ही भोग लगाया जाता है, राम कृष्ण नारायण इनको ही भोग लगाया जाता है। समझ लीजिए, जो भी कोई गणपति या महादेव या किसी और देवी देवता को भोग लगाता है वो बहुत बड़ा अपराधी बनता है, उसे महाअपराध लगता है और महापाप लगता है। तो भूल के भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि तुलसा जी जो श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम है, उन्हीं की अर्धांगिनी है, जिसे देव उठनी 11 पे जिनके साथ उनकी शादी होती है, जो कि अभी आने वाली है। तो तुलसा जी का तुलसा जी पे जिसका अधिकार है वो श्री हरि का ही है, इसलिए तुलसा जी द्वारा श्री हरि को ही भोग लगाया जाता है। ये बात मैंने क्लियर कर दी। तो आइए आप जानते हैं कि तुलसा जी की लकड़ी कैसे हमारे लिए वरदान साबित है और बने रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे गले में तुलसा जी की कंठी माला है। बात शुरू यहीं से करते हैं कि जिसके गले में तुलसा जी की माला होती है, ध्यान दीजिए, जिसके गले में तुलसा जी की माला होती है या उसके गले में एक तुलसा जी की लकड़ी है, क्योंकि तुलसा माला तुलसा जी की लकड़ी से बनती है, एक लकड़ी का एक दाना भी हमारे गले से जुड़ा हुआ है और हमारा अंतिम पल आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, यम के दूत हमें हाथ नहीं लगाएंगे, भले ही हम मलिन पतित कितने भी बड़े पापी हो, कितने बड़े धर्मी हो, अगर अंत समय में हमारे गले में तुलसा दल है, मतलब तुलसा जी की लकड़ी मेरे हमारे गले से लगी हुई है, तो यम के दूत हमें हाथ नहीं लगाएंगे, सीधा हरि के बंदे आएंगे। और हरि ने, श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने बंदे का कभी नाश नहीं होने देता, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, और हमें फिर मानव देह मिलती है जिसमें हरि की भक्ति करने का हमें अवसर प्रभु देते हैं। तो तुलसा दल की गारंटी ये कि हमें यम के दूत हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो। और हमें पापी तो हम हैं तभी संसार में, क्योंकि अपने हरि को भूले बैठे हैं। ये तो भला हो, प्रभु ने इतने बड़े संत महात्मा अध्यापक जो हमारे उद्धार के लिए भेजे, जिनके द्वारा हमारा बुद्धि विवेक जागृत हो रहा है और हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला फायदा कि तुलसा कंठी, ये तुलसा जी का एक भी लकड़ी का हमारे गले में बंधा हुआ है, अंश बंधा हुआ है, तो हमें कोई भी यम का दूत हाथ नहीं लगाएगा। अब बात करते हैं तुलसा जी की लकड़ी की और आगे चलते हैं। तुलसा जी की लकड़ी कितनी कारगर है, ये समझने वाली बात है। अगर आपके घर में तुलसा दल नहीं है और आपने श्री हरि को भोग लगाना है और आपके घर में तुलसा जी की लकड़ी है, छाल है, क्योंकि तुलसा जी है, पूरी तुलसा जी पवित्र है, तुलसा जी की लकड़ी है, उसकी छाल है और घर में तुलसा दल नहीं है, तो भी आप भोजन में तुलसा दल लकड़ी रख के प्रभु को भोग लगा सकते हो और उसके बाद हटा दो और फिर रख दो, फिर दोबारा उनके द्वारा भोग लगा सकते हो। देखो समझने वाली बात है, अगर
हमारे घर में, हम सबके घर में हम जो भोग लगाते हैं, तुलसा दल हमारे पास नहीं है और लकड़ी है, उसकी छाल है, तो भी हम प्रभु को भोग अर्पण कर सकते हैं, प्रभु लगाएंगे। तुलसा जी का हर हिस्सा पूजनीय आदरणीय है, ये बात आप समझ लीजिए। कई लोग तुलसा दल रख के मानते हैं, जिसके पास लकड़ी भी है वो भी भोग लगा सकते हैं और श्री हरि उसे ग्रहण करेंगे। तीसरी बात, तुलसा दल हो या लकड़ी कभी अपवित्र नहीं होती। तुलसा दल अगर गिर भी जाए जमीन पे, आप उसे धो के कहीं भी गंदी से अशुद्ध जगह में गिर जाए तो भी धोकर तुलसा प्रभु के प्रसाद में रख के उसे अर्पण कर सकते हो। तुलसा जी कभी अपवित्र नहीं होती, इसलिए हमारे गले में तुलसा ये कंठी बंधी हुई है, हम शौचालय भी जाते तब भी ये अपवित्र नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। तो तुलसा दल अगर गिर भी जाए तो जमीन से धो लीजिए, पा लीजिए, प्रभु को भोग लगाना है तब भी लगा सकते हैं। कई बार कहते हैं प्रभु जी तुलसा दल हमारे घर में अगर कम है और भोग लगाना है, इस अवस्था में भी भोग लगा सकते हैं। तोड़ कर एक तुलसा दल को तोड़कर आप अलग अलग सब्जियों में और उसमें भोजन में रख के उनको भोग अर्पण कर सकते हैं और प्रभु उसको ग्रहण करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और हाँ, श्री हरि को जब भी भोग लगाए प्याज लहसुन रहित बिल्कुल सतोगुणी आहार, सात्विक आहार का ही भोग अर्पण करें। हाँ जी, अब आते हैं चौथी बात पे। अगर आपके घर में हवन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर में हवन हो रहा है और उसमें तुलसा जी की लकड़ियां अर्पण की जा रही है, तुलसा जी की लकड़ियां डाली जा रही हैं, तो यकीन मानिए घर के हर सदस्य को नारायण के धाम में ना जाने अनंत जन्मों तक, जिसे कहते हैं अनंत जन्मों तक रहने का अवसर प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसा लकड़ी द्वारा हवन किया जाता है, शताब्दियों तक, अनंत जन्मों तक नारायण के धाम में उन्हें रहने का अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत ही गहरी बात मैंने आपको बताई है, प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, ये बात आप सुन लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमें किस तरह वैकुंठ धाम मरने के बाद पहुंचाती है, सबसे मेन और विशेष पॉइंट ये है, हम में से, हमारे परिवार में से जो भी कोई मरता है, हम उनकी अंत्येष्टि के अंदर लास्ट में गंगा जल या तुलसा दल डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पे आ रहा हूं मैं सीधा। हमारे यहाँ जो कोई मर जाता है, अगर उसकी चिता में तुलसा जी की लकड़ी डाल दी जाती है, तुलसा दल या कुछ पत्ते डाल दिए जाते हैं उसकी चिता में, या लकड़ी डाल दी जाती है, तो यकीन मानो वहां दो फायदे हैं। एक तो चिता जिसकी चिता सजी हुई है उसे सीधा बैकुंठ का रास्ता हो जाएगा, उसका बैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे, उसका सीधा बैकुंठ धाम में एंट्री जाएगी। दूसरा, वहां जितने भी लोग हैं उसके द्वारा जो धुआं हमें मिल रहा है, हमारे उस दिन और पुण्य बढ़ जाएंगे। याद रहे, हम शमशान में जाते हैं ना, तो जो चिता की अग्नि है उसके धुआं निकलता है, उससे हमारे पुण्य नाश होते हैं। लेकिन जिस चिता में तुलसा दल हो, लकड़ी हो, उसकी जड़ें हो, छाल हो, जिसकी चिता में डाल दी जाती है, तो वो चिता हमारे लिए भी वरदान, हमारे जीवन के लिए वरदान हो जाती है। उस मृत के लिए तो वरदान है ही, वो सीधा वो आत्मा बैकुंठ की ओर निकल गई। प्लस हम जो वहां खड़े हैं, जिस तक वो धुआं जा रहा है, हमारे भी उस दिन पुण्य और हम अर्जित कर लेते हैं। वरना आम चिता में हम जिसको भी दाह संस्कार करके आते हैं, उसका धुआं जो हमारे पर पड़ता है, उससे हमारे उस दिन के पुण्य नष्ट होते हैं। तो ये थी तुलसा जी की इतनी महिमा की, तुलसा दल की महिमा है, तुलसा की छाल की महिमा है, जड़ की महिमा है, लकड़ी की महिमा है। तो इसलिए तुलसा जी हमारे लिए वरदान है। तुलसा जी ये प्रकट कैसे हुई, इस बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ऐसा कि पता ही होगा, फिर भी बताऊंगा। और तुलसा जी इस धरा पे, इस धरती पर पहली बार कहां प्रकट हुई थी, इस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो जितने भी मेरे धार्मिक है, आप सबकी बुद्धि विवेक को जगाने के लिए, मेरी बुद्धि विवेक की संतों की शरण में आकर ही जागिए। तो अपने सनातन धर्म को समझो, कितना परम सनातनी धर्म है। और एक बात और समझा दूं, तुलसा जी का रोज 7, 8, 10 तुलसा जी पानी के साथ भोजन पे प्रभु का अर्पण करके पाया करो। तुलसा जी खाई नहीं जाती, चबाओगे तो उसके अंदर एक पारा भी होता है जो हमारे दांत खराब खट्टे करता है, तुलसा जी निगली जाती है। जो 8-10 तुलसा दल रोज अपने अंदर पानी के साथ किसी न किसी बहाने से अंदर डालता है अपने शरीर में, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, वो दुख और रोग रहित रहता है। दुख, क्योंकि रोग से ही दुख आते हैं, जब रोग नहीं होगा दुख कैसा होगा। दुख और रोग रहित रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक वीडियो अगला बनाऊंगा, किस रविवार के दिन
तुलसा दल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं रविवार को उनमें पानी चढ़ाना चाहिए। ये अगला वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं दास के द्वारा बताई जानकारी से आपकी आज तुलसा माता के प्रति और आस्था बढ़ गई होगी कि तुलसा जी सच में वृक्ष नहीं है, जीवन दायिनी है, जो हमारे उद्धार के लिए इस धरा पे प्रकट रही है। तो तुलसा माँ का सम्मान करो। एक बात अंतिम समय में चलते चलते बोलूंगा, जब भी तुलसा दल तोड़ो प्रभु श्री नारायण के भोग के लिए, तो पहले तुलसा माता से प्रार्थना करो, हे तुलसा माता कृपा करके हम अपने तुलसा दल प्रदान करें, हमें श्री हरि नारायण को भोग लगाना है। और नखून से नहीं तोड़ना, बड़ी उंगली से बड़े प्यार से तोड़ना, उन्हें तकलीफ बनाओ और नारायण का जाप करना, जैसे मैं करता हूँ, नारायण 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 श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण। नारायण का नाम जपते जपते तुलसा दल उतारे करो, और उतारने के बाद शुक्रिया अदा करो, हे तुलसा माता आपने तुलसा दल प्रदान करिए श्री हरि के लिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस, और प्रभु को भोग अर्पण करो। यही तो जीवन का सार है कि तुलसा माता हमारे उद्धार के लिए आई है। हमारे जीवन का सार यही है कि हमें प्रभु को पाना है, प्रभु की भक्ति करनी है, और तुलसा माता वो माध्यम है जो हमें ब्रजवास भी करवा सकती है। क्योंकि जो लोग ब्रजवास चाहते हैं उनको एक बात मैं बहुत प्यारी समझा दूं, तुलसा माता राधा रानी की सखी है। तुलसा माता को रोज कांसे के तांबे के जल से जल दिया करो और बोला करो, हे तुलसा मैया हमें राधा रानी से बोलना ना कि ब्रजवास दे। तुलसा माता उनकी सहेली है राधा रानी की, जरूर आपकी बात वहां तक पहुंचाएगी और जल्द से जल्द आपको हम सबको ब्रजवास मिलेगा, जो भी ब्रजवास की इच्छा रखते हैं। तो चलिए दोस्त, इस दास की दोस्त की मित्र की बात अगर अच्छी लगी हो, सनातन धर्म के अंदर आपको लगा हो कि इस दास ने अच्छी बात समझाई है, तो इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे लिए नहीं हम सबके हित के लिए। ना भटकाता हूं ना भटकाऊंगा, ना भटकाता हूं ना भड़काऊंगा, एक सच्चा सनातनी हूं, सबको सनातन धर्म अपने हरि की ओर लेके जाऊंगा, जिसके क्षण में जाते ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे और जन्म मरण के इन चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो दास का वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इस बात के साथ कि तुलसा जी पे रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा रीजन है, जरूर बताऊंगा। और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्री हरि भोग लगाते तुलसा जी के माध्यम से, तो इस वीडियो का भी मैं उस वीडियो का इसमें मैं YouTube लिंक डाल दूंगा। जो वीडियो को देखना चाहेगी श्री हरि भोग कैसे लगाते हैं, वो भक्त वो वीडियो को YouTube लिंक पे जाके देख सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। मित्रों, आप सब मुझे सहयोग कीजिए, इस वीडियो को लाखों सनातनी तक पहुंचाइए ताकि हर सनातनी जान सके अपने सनातन धर्म की महिमा को।